नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। गुप्त नवरात्रों की देखिए शुरुआत हो चुकी है और इन्हीं नवरात्रों के साथ में वो तंत्र साधना जिसके लिए कहा जाता है कि इसी से सिद्धियां इन्हीं नवरात्रों में प्राप्त की जा सकती है। तो क्या माता के आम भक्त भी इन 9 दिनों में पूजा पाठ करके तंत्र विद्या ना सही लेकिन अपनी गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं? वो कौन सी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं? इसी पर हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ही विशेष मेहमान मौजूद हैं। आप आचार्य महामंडलेश्वर शिवाचार्य साध्वी कृष्णा जी हैं, जानी मानी ज्योतिषाचार्य भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुप्त नवरात्रों की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों को और आपको जय माई की। आज जो है गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और बेहद हम कहेंगे कि अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए आप कौन सी साधना करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके लिए माँ भगवती आपके ऊपर धन की बारिश कर दे या हमारी कोई मनोकामना पूरी कर दे, तो ये बहुत जरूरी है कि हम माँ भगवती की पूजा आराधना। आपने सुने होंगे कि 4 नवरात्रि होते हैं जिसमें 2 गुप्त होते हैं और 2 जो है प्रचलन में रहते हैं। ये जो 2 नवरात्रि है इसमें आपको करना क्या है? आप माँ भगवती की साधना आराधना तंत्र सिद्ध विद्या जो आप जिसको सिद्ध करना चाहते हैं, मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव रहता है। क्योंकि ये जो गुप्त नवरात्रि है आप यकीन मानिए कहीं अच्छा भी है तो कहीं बुरा भी है। कारण क्या है? आप माँ की साधना कर रहे हैं, वो तो आपके लिए अच्छा है। आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, अच्छा है। मगर यहाँ देखने वाली बात ये है कि माँ की सवारी किस में आई है जी, क्योंकि हर बार अलग अलग सवारी आती है और सवारी विकास और विनाश दोनों का संकेत देती है। तो इस बार का योग भी बताइएगा और माता रानी की सवारी में अपने भक्तों के लिए आई हैं कृष्णा जी। जी बिल्कुल बताना चाहूंगी। देखिए गुरुवार और शुक्रवार के दिन अगर आती हैं तो डोली पे पालकी पे, और जब पालकी और डोली पे आती है वो भी कंधे पे आती है ना, तो इसका एक जो है संकेत ये होता है कि आने वाले समय में प्राकृतिक आपदा आप देखेंगे, महामारी बीमारियों को देखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे हिंसात्मक घटनाएं होंगी, लोग आपस में जैसे कि लड़ाई झगड़े होंगे, आर्थिक मंदी के जो संकेत मिलेंगे, ये बहुत चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसमें यहाँ पर एक चीज मैं खास बताना चाहूंगी, जो धर्म स्थल है धर्म स्थलों पे भी आपको ऐसी घटनाएं दिखाई देंगी जिसमें जो है कई लोगों की जान माल को खतरा होगा, नुकसान तो पहुंचेगा। आप देखते हैं हम कंधे पे डोली लेके जाते हैं, कंधे पे अर्थी लेके जाते हैं, ये इस बात का संकेत है। अभी देखिए आने वाले जो बीते हुए जो समय में अभी आपने देखा कि मंगल और केतु का जो योग बना हुआ था सिंह राशि में, तो आपने विस्फोटक चीजें देखी थी। ये साल की जो शुरुआत है उसी से हमें पता लगता है कि ये साल की शुरुआत में बहुत सारे हादसे होने वाले हैं और आने वाले समय में हम ये देखते हैं कि अब क्या मंगल केतु का प्रभाव नहीं रहेगा। जी ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी ये जो समय है अक्टूबर तक का महीना है जिसमें आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। कृष्णा जी, यात्रा को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा था, वो सवाल मैं आपसे आगे जरूर पूछूंगी। कोई 25 जुलाई तक की, कोई 8 जुलाई तक की, कोई 28 जुलाई तक की कह रहा था कि कहीं भी दूर की यात्रा ना करें। ये सवाल जरूर पूछूंगी, लेकिन क्या ये सिर्फ तंत्र विद्या को पाने वाला एक जरिया है? जो गुप्त नवरात्रे हैं इसमें कहा जाता है जो तांत्रिक होते हैं उनकी साधना होती है, लेकिन जो माता के आम भक्त हैं वो अपनी पूजा अर्चना कैसे करें? क्योंकि भागती दौड़ती जिंदगी है, ऐसे में माता को क्या अर्पित करें माता रानी को, जिससे जो संकट इस वक्त जिनका जिक्र आप अपनी ज्योतिष विद्या के जरिए कर रही हैं वो उनको और उनके परिवार को बचाए रखे? क्या ऐसा दान पुण्य, क्या ऐसा कर्म हो? जी यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि देखिए जो साधक होते हैं हम लोग के लिए क्या होता है, हमारे लिए वरदान है। हम लोग रात्रि में ये पूजा करते हैं, हवन करते हैं। सुबह हम एक तरीके से जो है जैसे सभी लोग करते हैं उसी तरीके से पूजा करते हैं, मगर रात्रि की जो हमारी पूजा होती है वो विशेष होती है। और जो लोग चाहते हैं कि हम माँ भगवती की हम भी पूजा आराधना करें, इसमें जरूरी नहीं है कि आप व्रत रखें, मगर यहाँ पर जब आप साधना कर रहे हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें आपको एक तो कलश रख सकते हैं और माँ के ज्वारे आपने बीजने होते हैं, वो नहीं जरूरत है, उसकी जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही जब आप कोई पूजा आराधना करें 9 दिन के लिए आप जमीन पर सोइएगा। अगर कोई आप चाहते हैं कि आपकी कोई मनोकामना पूरी हो, आपको एक अपने मन पसंद की चीज। किसी ने व्रत नहीं रखा है तो क्या उन्हें भी अपने परिवार समेत जमीन पर सोना चाहिए, या फिर ये जो नियम है वो सिर्फ व्रती के लिए है? नहीं, देखिए
ये तो भावना के ऊपर है कि आपके घर में कोई बड़ा आया है तो आप उसको एक आदर सत्कार दे रहे हैं। आप जमीन पर सोएंगे बहुत अच्छा रहेगा। जमीन पे सोना भी एक बहुत अच्छी, यानी कि हम कह सकते हैं हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ धरती से जो ऊर्जा निकलती है वो हमारे शरीर के लिए भी, हाँ बहुत, क्योंकि आप ये देखते हैं ना कि पहले के जमाने के लोगों के पास कोई बड़े बड़े पलंग नहीं होते थे, वो जमीन पे सोते थे, स्वस्थ रहते थे। अब जो है हम लोग क्या है, फोल्डिंग पलंग पे सो रहे हैं, डबल बेड पे सो रहे हैं, मोटे गद्दे पे सो रहे हैं, मगर जो धरती पे सोते थे, चटाई पे सोते थे, उसका अलग ही एक चीज होती थी। कह रही है कि 9 दिन जो माता के भक्त हैं, जो गुप्त नवरात्रि को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं, वो सबसे पहले जमीन पर सोएं। मतलब 9 दिन अगर वो जमीन पर सोएंगे तो उनके लिए और उनके परिवार के लिए ये बेहतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा कर ले। माँ कमला जो धन की देवी हैं, तो आप माँ कमला की पूजा कर सकते हैं। आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आपके काम में कोई बाधाएं आ रही हैं, तो आप माँ बंगलामुखी का जाप कर सकते हैं। इससे जो है आपको ये आज के समय में ये 2 चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो शत्रुओं से बचना, हमारी चीज़ों में कोई भी बाधाएं आ रही हैं उससे बचना। इसके अलावा आपको धन भी चाहिए, आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो समय है जिसमें माँ डोली पे आई है, इसमें आर्थिक मंदी भी आप देखेंगे, महंगाई देखेंगे, लोगों में और प्रजा में, सत्ता और प्रजा में आपस में कहीं ना कहीं आप देखेंगे लड़ाई झगड़ा, 1-2 आक्रोश रहेगा, गुस्सा रहेगा, जिसकी वजह से हिंसात्मक घटनाएं होंगी ही होंगी। तो यहाँ पर जो है आप देख भी रहे हैं, प्राकृतिक आपदा देख रहे हैं, पूरा युद्ध यहाँ पर देख रहे हैं, और जिस तरह से महिलाओं के अंदर इतने सारे कहा जा सकता है एक आपराधिक प्रवृत्ति, कोई खौलता हुआ तेल डाल रहा है, कोई सीमेंट भरकर टंकी में भर रहा है, तो ये सब चीज़ें दिल को कचोट भी रही हैं। ऐसे में क्या ये मानसिक प्रवृत्ति भी बदली जा सकती है गुप्त नवरात्र में? बिल्कुल बदली जा सकती है। देखिए मैं ये कहूँगी, अगर इस तरीके की, पहली बात तो मैं ये बता दूँ, ये कलयुग है, और इस कलयुग में यहाँ पर अंत की तरफ जब हम जा रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर जो नारी कहते हैं कि ममतामयी का स्वरूप होता है, ममता का स्वरूप होता है, वो इस तरीके की अगर हरकतें कर रही हैं तो ये पता रहता है कि अब जो है कहीं ना कहीं विनाश की स्थिति आगे आ गई है। ग्रह नक्षत्रों के बिल्कुल होती है, जहाँ पर बुद्धि विपरीत हो जाती है और विनाश सामने आ जाता है। मंगल और शुक्र का जो मिलाप होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें व्यक्ति जो है कह सकते हैं वासना, और इसके बाद कह सकते हैं कि बदले की जो भावना होती है, इसके आधार पे आकर आप किसी के लिए, यानी कि किसी के यानी प्यार में आकर, या अपने कह सकते हैं कि हम अपने खुद के लिए कि हमें नहीं, हमें ये सामने वाले को हटाना है, आप उसको मार देंगे। क्यों? ये नक्षत्रों का होता है, फिर होता है, ऐसी चाल होती है। जी जी। और कभी अभी आपने सुना होगा कि मांगलिक ग्रह का प्रभाव था, जिसकी वजह से, जी यहाँ पे मैं बोलूंगी ये सब बकवास की चीजें हैं जो बोल रही है, मांगलिक ग्रह का प्रभाव था। ये मानसिक जो इनकी स्थिति है यहाँ पर इनके कुंडली में दिखाई देगा कि इनका जो है मंगल और शुक्र का जो प्रभाव नीचस्थ होकर बैठा होगा, जो इस तरीके की स्थितियां जो है पैदा कर देते हैं। और कई लोगों को मैं देखती हूँ जो मंगल का, यानी कि कहते हैं मांगलिक की शादी हम किसी अननोन से करवा देते हैं जो मांगलिक ना हो, या कहीं छुपा देते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि अलग अलग भाव में, प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में, इसके बाद अगर आप ये सप्तम भाव में, इसके बाद 12वें भाव में, यहाँ पर जो मंगल बैठा होता है, केंद्र में बैठा होता है, 12वें भाव में बैठा होता है, प्रथम भाव में बैठा रहता है, ये कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। उसके साथ में अगर कोई दूसरा ग्रह अगर आ जाता है, यकीनन अपराधी प्रवृत्ति की जो आपके अंदर जो भावनाएं होती हैं वो और जागृत हो जाती है। तो साध्वी कृष्णा जी हमारे साथ मौजूद है। अगर गुप्त नवरात्रों में आपके मन में भी कोई गुप्त ऐसी मनोकामना है जो आप हमें बताना चाहें और उसके लिए उपाय जानना चाहें, तो आप हमें यहाँ पर जो इस वक्त देख रहे हैं हमारे करोड़ों दर्शक, वो ज़रूर बता सकते हैं और उपाय यहाँ पर साध्वी कृष्णा जी ज़रूर बताएंगी। लेकिन इस बीच साध्वी कृष्णा जी, आपको ये लगता है, क्योंकि हम जिस दौर से यहाँ पर गुजर रहे हैं, फिर भी देखिए इतना अटैक वायरस का हो जाता है, कोविड काल हम सह लेते हैं, अब पता चला है कि चीन में 20 से भी ज़्यादा वायरस है जो फल के जरिए, पानी के जरिए हम इंसानों तक पहुँच सकते हैं। युद्ध की जो स्थिति है, दिमाग का जो ये ग्रह नक्षत्र बदल जाता है और उसके बाद ये सब मारकाट मच जाती है, क्या इसमें भी अपने परिवार को बचाया जा सकता है इन सब चीजों से, अगर माता की भक्ति की जाए पूरी श्रद्धा के साथ? माता की भक्ति पे आपने जैसे बात की है, अगर आप कर सकते हैं तो आप दुर्गा कवच का पाठ करें, दुर्गा कवच का। और जब भी आप माँ भगवती की पूजा आराधना करें तो आपको करना क्या है कि एक तो जो है आसन आपका होना चाहिए, वो भी ऊन का होना चाहिए, गर्म आसन होता है, आप आसन लीजिए, लाल रंग के आसन लीजिए। इसके साथ
आपको करना क्या है, आप जब भी बैठें तो दीप जरूर जला लीजिएगा, दीप जलाइए। इसके अलावा आपको एक जल का पात्र रखना है। जल के पात्र को रखकर उस जल के पात्र में कहते हैं सारी जो आपने जो चीजें बोली है ना, वो सारी शक्तियां उस जल में आ जाती हैं। आप उस समय दुर्गा कवच का पाठ करिए और पाठ करने के बाद आपको क्या करना है कि आप जो है गायत्री मंत्र का पाठ भी यानी जाप करिए। 11 बार बोल सकते हैं, 7 बार बोल सकते हैं, और बोलने के बाद उसको आपने फूकना है अपने 7 बार या 11 बार। और बोलने के बाद आपने क्या करना है, इस जल को अपने घर में अपने सभी जो लोग हैं सबको थोड़ा थोड़ा जरूर पिलाइए। और यही कहेंगे ये माँ भगवती ही आपको बचा सकती है, क्योंकि ये साल अगर हम कहते हैं, आप जैसे बोल रहे थे अक्टूबर तक, मैं नहीं मानती अक्टूबर तक, क्योंकि अक्टूबर के और भी आगे भी जा सकता है बीमारियों का प्रकोप। इसलिए क्योंकि एक तो गुरु बृहस्पति अतिचारी, उसके बाद जो है इस तरीके के जो योग बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं बीमारी को और भी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पानी से संबंधित समस्या आएगी, बीमारी आएगी, ये यकीनन होगा। और विस्फोटक चीजें अभी और दिखाई देंगी, क्या चाहे वो यात्रा की हो, चाहे वो देखिए कई लोग कह रहे हैं कि अब प्लेन में जो गए थे उनके ऊपर आपदा थी। मैं ये कहती हूँ यहाँ पर आप जो गलत सोच रहे हैं, विस्फोटक का मतलब कहीं पे भी हो सकता है। जो वहां पर डॉक्टरों के हॉस्टल थे उनका क्या कसूर था, उनके वहां चले गए, कई लोगों के घर तबाह हो गए। ये चीजें बताती है जब मौत आती है तो किसी को नहीं छोड़ती है, ग्रहों का नक्षत्र। अकाल मृत्यु को भी माँ भगवती की पूजा अर्चना से, माँ काली और दुर्गा की पूजा अर्चना से टाला जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर मैं कहूंगी, देखिए हम एक चीज बोलें, ग्रहों का असर आपको जरूर होगा। चाहे उसके लिए आप भगवान शिव को देख लीजिए, गणेश जी को देख लीजिए, किसी को भी देखेंगे, हनुमान जी को भी देखेंगे, सबके ऊपर कहीं ना कहीं ग्रहों का प्रभाव पड़ा है। वो शनिदेव का आपने जैसे सुना होगा, सबका जो प्रभाव पड़ता है उसको हम जो है अपने पूजा आराधना से मात्र हम जो कम कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम कहें कि हम ज्योतिष में हैं तो हम आपका कोई भी समस्या एकदम खत्म कर दें। लेकिन भागती दौड़ती जिंदगी में कृष्णा जी लोग ये कहते हैं कि हमारे पास एक तो वक्त नहीं होता, हमें विधि विधान नहीं समझ आ पाता, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा पूजा का असर हो जाए। ऐसे में आप माता के भक्तों को क्या यहाँ पर बताना चाहेंगी कि क्या वो एक सामान्य सी प्रक्रिया हो जिसमें वो अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के काम को भी पूरा कर सके और माता का आशीर्वाद भी इन गुप्त नवरात्रों में खासतौर से पा सकें? बहुत अच्छा बोला। आपको मैं बता दूं, हम ये कहेंगे कि आप 11 घंटे या 1 घंटे बैठ के आप जो है घंटी मत हिलाइए, पूजा मत करिए, जब तक हमारे मानसिक रूप से हम सही से अपनी जो है माँ के साथ में अपने एक दूसरे से अटैचमेंट नहीं करेंगे तो आपकी पूजा नहीं लगेगी। आप जो है आए पूजा कर रहे हैं, आपके मन में कुछ और चल रहा है, थोड़ी देर में आपको जल्दी जाना, जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, नहीं हो सकता। आपको अगर कोई भी पूजा आराधना कर रहे हैं उसके लिए समय देना होता है। तो आप कोशिश ये करिए कि आप चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं। जरूरत नहीं होती है कि आप जो है अपने कार्य को, क्योंकि आप जो काम के लिए भगवान से मांग रहे हैं, पूजा आराधना कर रहे हैं कि हमें हमारी आर्थिक स्थिति सही हो। और मैं आपको मंत्र बता दूं, आप बैठ के मंत्र करने बैठ जाएं तो ये सोचिए काम कौन करेगा। तो आपको जरूरत है कि आप जो है, अगर भगवान ने कहीं किसी में नहीं लिखा है, आपको कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके शत्रुओं के लिए मैं बता दूं एक चीज है, आप जो है बस कुछ नहीं, आपको लगता हो कि आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपको दिक्कतें आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, माँ बंगलामुखी का जाप कर लीजिए। ओम ह्रीम बंगलामुखी देव्यो नमः, ओम ह्रीम बंगलामुखी देव्यो, ये इस तरीके से जी है ना। आप इस तरीके से आप माँ भगवती बंगलामुखी की पूजा आराधना करते हुए इस तरीके की मुद्रा के साथ में आप जो है माँ बंगलामुखी को याद कर लीजिएगा। और जब भी खेचरी मुद्रा होती है जिसमें जवान हम अंदर एकदम अंदर की साइड पलट लेते हैं, उसके बाद आप माँ बंगलामुखी का तब भी जाप कर सकते हैं। इससे जो आपके सामने जो शत्रु है उसकी जवान बंद हो जाती है, वो आपके सामने कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर खेचरी मुद्रा में माँ बंगलामुखी के मंत्र का जाप करते हैं तो जो शत्रु आपके खिलाफ बहुत ज्यादा बकवास बोल रहा है या आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, उसकी जवान ऐसे बंद हो जाएगी, वो चाह के भी नहीं बोल सकता। क्योंकि ये खेचरी मुद्रा को आप सिद्ध कर सकते हैं। अपनी पूरी जो 7 चक्र है, ये गुप्त नवरात्रि, आप 2 जो प्रचलन में है उसका तो मैं कह नहीं सकती, मगर गुप्त नवरात्रि का मतलब है गुप्त साधना। आप इसको जो है आप एक्टिव कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है, इसमें जो है आप अपनी शक्तियों को, क्योंकि देखिए भगवान
बनते, जो इंसान के अंदर जो साधु संत सारे इसी हमारे अंदर है, आप जो है इसको एक्टिव करना, आप अपने अंदर की जो पवित्र आत्मा है उसको आपने निखारना है, अपने ऑरा को क्लीन करना है, तभी जाकर आप जो है आप इस गुप्त नवरात्र में बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं और माँ भगवती की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। शत्रु के साथ साथ आप जो है धन, इन दोनों चीजों का लाभ, यानी शत्रु आपका रास्ते से हट जाए, आपके सामने ना आए, बाधाएं ना आए, साथ ही धन जो है आपके पास आए, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहे, घर में सभी स्वस्थ रहें, ये मनोकामना करते हुए मातंगी माँ की भी पूजा आराधना कर सकते हैं, क्योंकि माँ मातंगी जो बहुत ही जो है सुंदर कोमल और माँ ममतामयी माँ है, उनकी पूजा। और त्रिपुरा सुंदरी की पूजा भी मैंने त्रिपुरा सुंदरी की देखिए, त्रिपुरा की क्या महत्ता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए त्रिपुरा सुंदरी माँ जो है धन के लिए भी मानी जाती है, ऐश्वर्य के लिए भी मानी जाती है, सुंदरता के लिए मानी जाती है। और यहाँ माँ की पूजा आराधना जब आप करते हो ना जी, तो उसके लिए आप एक जल रख लीजिएगा, जल के पात्र में आप जब माँ भगवती के मंत्रों का वो जाप कर रहे हैं ना, तो आप उसमें आप देखते रहिए अपने चेहरा। अच्छा, एक जल एक पात्र में किसी में भी रखा जा सकता है, आप थाली भी रख सकते हैं। अच्छा, उसमें आप उसमें जो है और पीतल या तांबे का उसमें भी। और एक चीज बताएं, जब भी आप कोई भी सिद्धि, कोई भी मंत्र कुछ भी करें, तो आप इत्र का जरूर ध्यान रखिएगा। इत्र वो भी कई लोग परफ्यूम लगा लेते हैं, मैं कहती हूँ परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो स्प्रे से उड़ता है वो है राहु। तो यहाँ पर आपको ऑयल और जैसे कि खुशबू, दोनों हो गया शुक्र शनि जी। तो इन दोनों चीजों को आपको क्या करना है, अपने पीछे यानी कि जहां पर हम कह सकते हैं मूलाधार चक्र है वहां पर लगाना है। इसके बाद अपने मस्तक के बीचों बीच लगाना है, अपनी नाभि पे लगाना है, हाथ से। बिल्कुल 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 अपने से। और जब अपने आप को खुद को अगर तिलक लगाना है तो आपको बीच की उंगली से ओम वस्मै कुरु कुरु स्वाहा, ओम वस्मै कुरु कुरु स्वाहा, ओम वस्मै कुरु कुरु स्वाहा। हाँ, इस तरीके से बोलते हुए आप कोई भी चंदन का इत्र जो सुगंधित हो, क्योंकि आज के वक्त में मुझे लगता है कि महिलाओं को खासतौर से चेहरे पर एक अलग तेज चाहिए, ग्लो चाहिए, कई टैबलेट्स खाए जा रहे हैं, कई दवाइयाँ खाई जा रही हैं, कई ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही ऐसा उपाय है जो माता के आशीर्वाद से साक्षात मिल जाए। अरे बहुत अच्छा है, मैं तो कहती हूँ कि जल का आप जो इस्तेमाल जब आप करेंगे, जल और आपने कहा, उसके बाद आप अपना चेहरा उसमें आप देख रहे हैं, ठीक है, उसी चेहरे को जब मंत्र आपका कंप्लीट हो जाए, आप आसन से जब भी उठें तो उस आसन को आपने 3 बार छूना है, प्रणाम करना है, घूमना है, फिर उस जल को लेकर उससे आप अपने मुंह को धोइए, अपने नहाने के पानी में डालिए। यकीनन आपको उसमें मगर सुगंधित चीज जरूर मिला लीजिएगा, वो आपके लिए इसलिए अच्छी होगी क्योंकि आपका जो ऑरा है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और जब भी कभी आपको लगे कि मैं बीमार हूँ या मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से, कई लोग देखते हैं ना आप एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, मैं कहूंगी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। आप जो है हो सके तो प्रणाम करिए, आप दूर से ही आप जो है हेलो हाय जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो आपके लिए इसलिए अच्छा होगा क्योंकि सामने वाले के ना जाने कैसे ग्रह हैं, उसके हाथ स्वच्छ है कि नहीं, आपके ग्रह बहुत अच्छे प्रबल चल रहे हैं और ऐसे में आप जाके उससे हाथ मिला रहे हैं, उसके बाद उसके हाथ से हाथ पकड़ के बैठे हैं, उसका जो पसीना है, जो उसका कह सकते हैं पसीने से डीएनए अच्छा, इसका आदान प्रदान भी होता है। बहुत बड़ी बात देखिए यहाँ पर साध्वी कृष्णा जी बता रही है कि आप हर किसी से हाथ मत मिलाइए, बहुत बड़ी बात है। अमूमन बहुत कम लोगों से मैंने ये सुना है, क्योंकि इससे भी आपके ग्रह नक्षत्रों पर इसका असर पड़ता है। मतलब आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, लेकिन अचानक से हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो आपको लगता है कि इस पर भी हाथ मिलाने का एक बड़ा असर है। बिल्कुल, क्योंकि हाथ मिलाने से क्या होता है, हमारे बहुत ज्यादा शुभ जो कह सकते हैं ग्रह होते हैं, हमारा उस समय बहुत ज्यादा और अच्छा हो रहा होता है, हमारे ग्रह हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऐसे में सामने वाला कैसा है, ड्रिंक कर रहा है या उसने नॉनवेज खाया है या अभी वॉशरूम होके आया है, उससे आप हाथ मिला रहे हो, तो अच्छा है। नमस्ते जो हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का एक बहुत अच्छा है। आप हृदय के पास लाके आप नमस्ते कर रहे हो ना, आपके लिए अच्छा रहेगा। मस्तक पे तिलक लगाना, अब कई लोग हैं जो जॉब करते हैं, हमें बड़ा अफसोस होता है कि आप जो है हिंदू सनातन धर्म में आप लोग जो है इन सब चीजों को कैसे भूल रहे हो। आपको अपने मस्तक के आज्ञा चक्र पे अगर तिलक लगाते हो तो यकीनन सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आप पर असर नहीं करेगी। सामने वाला आपको एकदम, ये सोचिए राहु का प्रभाव, जैसे कहते हैं स्वर भानु, आपके सामने कुछ बोल रहा है कि आप ऐसा करो ऐसा करो, आपको यानी रास्ते से भटका रहा है, आप कभी भी उसके रास्ते में नहीं आओ, यानी कि उसके बातों में नहीं आओगे।
हाँ 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 हाँ। आप भटकोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका आज्ञा चक्र जो है ना, जो मैंने आपको बोला कि बीच की उंगली से आप लगाओगे, ये इतना एक्टिव, इतना पावरफुल होता है कि आपके सामने वाले के जो भी चीजें हैं वो आप और गुप्त नवरात्रे इसे जागृत करने के लिए, कुंडलिनी जागृत करने के लिए आपको लगता है कि सबसे बेहतरीन दिनों में से, शुभ दिनों में से है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुभ दिन है। और ऐसे में मैं यही कहूंगी, अगर आपके गुरु हैं तो आपके गुरु जो है आपके मस्तक पे अगर अंगूठा भी रख दे तो अपनी शक्तियां भी आदान प्रदान करते हैं जी। इसके अलावा आपकी पीठ के पीछे जो है हाथ रख दे, है ना, तो इससे जो है आपके जो चक्रास हैं वो एक्टिव होते हैं। इसके अलावा काजल बनता है, आपको मैं बता दूं, ये काजल जो है गुप्त नवरात्र में यदि आप बना लेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अच्छा, माता के भक्त खुद से बना सकते हैं? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, और वो भी जो है माँ की अखंड ज्योत से बना सकते हैं। आज शाम से जलाएंगे, आपने सुबह नहीं जलाया है कोई बात नहीं, आप शाम से जलाइए। अखंड ज्योत होनी चाहिए। उसका जो कालिक जो उसमें जम जाती है उसको लेना है, उसको जो है आपने घी में, आपने थोड़ा घी ले लीजिए, हो सके तो माँ को जो भोग चढ़ा रहे हैं बादाम है उसको भी थोड़ी सी उसकी भी ले लीजिए, उसको आपने जो है लेके आंखों पे लगाइएगा। यकीनन एक तो आपकी आंखों के लिए अच्छा रहेगा, आपके सामने वाले के ऊपर जैसे कहते हैं नजर नहीं लगती जी। उसके बाद हमारा प्रभाव बहुत अच्छा रहता है। आप देखते हैं बंगाली में, देखते हैं बंगालियों में देखा आपने, हाँ जी, हाँ जी। काजल का बड़ा प्रभाव रहता है, जैसे ही आंख से पत्ते हटाते हैं दुर्गा की जो पूरी प्रतिमा होती है उसमें काजल की सबसे बड़ी महिमा नजर आती है। इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, बहुत अच्छी अच्छी, हमारे 16 श्रृंगार में ही इतनी अच्छी चीजें हैं। अगर वो महिलाएं धारण करें, यकीनन सामने वाला व्यक्ति उनके ऊपर कोई असर, क्योंकि माँ, आप महिलाओं को कहते हैं कि देवी का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, और लक्ष्मी आज के समय में कुछ ऐसी है जो भटक गई है जी, उनको जो है सुधरने का समय है। अगर सुधरते तो अच्छा है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आप जो है एक तो जो है आपने सिंदूर जरूर लगाया करें, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, और सिंदूर के ही तिलक लगाएं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा जी आपका बताने के लिए कि गुप्त नवरात्रि में किस तरह से माता के भक्त जो हैं वो सिर्फ तंत्र साधना से जुड़ी हुई जो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में था उसे पूरी तरह से आपने यहाँ पर साफ किया है, बताया है कि माता के भक्त किस तरह से आसान उपायों के जरिए माता रानी की कृपा इन गुप्त नवरात्रों में पा सकते हैं। और माँ भगवती सारी कृपाएं सब भक्तों पे दें, क्योंकि ये साल कहीं ना कहीं आपको सेफ रहने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है। आपके ऊपर सब सदैव जो है कृपा बना के रखें। धन्यवाद।